टेक द करण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इससे पहले भी मैं काफ़ी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के वीडियो बना चुका हूं और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उन वीडियो पर। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनको प्रधानमंत्री का आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, तो आखिर में उनको लाभ मिलेगा तो मिलेगा कैसे। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। और अगर आपकी या आपके क्षेत्र की कोई भी किसी भी प्रकार, तो दोस्तों अभी तक जिन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिला है या इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उनके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, उनको कैसे इसका लाभ मिलेगा, आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, आप जिस भी प्रदेश में रहते हैं, सबसे पहले आप जिस प्रदेश में रहते हैं उनके पास आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जैसे मूल्यवास होना चाहिए, वहाँ का आधार कार्ड भी होना चाहिए आपके पास, और या परिचय पत्र, इन तीनों में से कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। जब आपके पास एक आईडी होगा तो इससे ये सरकार को मालूम पड़ जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश या एनीबडी किसी भी प्रदेश के मूल निवासी हैं, और उसके जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। बैंक में खाता भी होना चाहिए आपका, बड़ी बैंक हो, कोई मिनी ब्रांच में खाता मत खोलना, बड़ी बैंक हो, और उसमें आधार कार्ड सीडिंग होना चाहिए आपका, यानी NPCI आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, जिससे अगर आधार मोड से अगर किसी भी गवर्नमेंट का पैसा आता है तो आपके उसी खाते में जाए जिस खाते में आपका आधार कार्ड लिंक है। तो आपको बता दिया। और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसमें आपको कम से कम इनकम, जितनी आपकी कम इनकम हो सकती है उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। अब आप ये लिस्ट वगैरह देखना है, उससे पहले मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ में, या मैं हो सकेगा तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं पुरानी वीडियो को, जिसमें आवास की लिस्ट कैसे देखते हैं ये आप चेक कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसका अभी स्टेटस क्या है, अभी पैसा आएगा या नहीं आया है, वो अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आवास आता है उसमें दो लोगों का बड़ा हाथ होता है, एक ग्राम पंचायत प्रधान, एक ग्राम पंचायत सचिव यानी सेक्रेटरी। इन दोनों के कार्ड से ही आपको अगर आवास मिलेगा तो सबसे पहले अपनी बैंक की पासबुक, एक पासपोर्ट साझा अपनी पत्नी का और जाति मूल्यवास वगैरह लेकर के आप अपने प्रधान कार्यालय जाइए जहाँ सचिवालय बना हो आपका, और वहाँ प्रधान से रिक्वेस्ट कीजिए। वहाँ आपको हो सकता है कि ग्राम पंचायत सचिव भी उपस्थित मिले, नहीं है तो वहाँ प्रधान को दे करके या ग्राम पंचायत सचिव को दे करके आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके घर पर ब्लॉक से ग्राम पंचायत सचिव आएंगे, वो ये देखेंगे कि वास्तविक रूप से आप आवास के पात्र हैं या नहीं। आपका कहीं पक्का मकान तो नहीं है, आपके घर में कोई 4 व्हीलर तो नहीं है, आपके घर में आपका बेटा या कोई सर्विसमैन तो नहीं है। इतनी सारी जो कंडीशन है आवास की, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो भी पात्र और पात्र की जो लिस्ट है उसको देखेंगे, उसको जांचेंगे। अगर आप वास्तविक पात्रता की सूची में आते हैं तो आप जबरन से प्रधानमंत्री आवास योजना को ले सकते हैं, और अगर आप अपात्र की सूची में हैं तो फिर भी अगर आप आवास लेना चाहते हैं तो एक ही कार्ड है कि आप प्रधान से या ग्राम पंचायत सचिव से प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें, और उनकी इच्छा होगी तो आपको देंगे, क्योंकि वो पात्र घोषित कर देंगे। अपात्र हैं अगर, तो आप ब्लॉक के अधिकारी से लड़ करके आप अपना आवास ले सकते हैं। और अगर आपका ग्राम पंचायत प्रधान या सचिव नहीं सुन रहा है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी तरह सहायता करेंगे और आपको आवास दिलाने की गारंटी लेते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र होने चाहिए। अपात्र हैं तो इसमें प्रधान से संपर्क करें, अपने ब्लॉक अधिकारी से संपर्क करें, वही आपकी समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। और आपको शायद अपात्र हैं तो आपको आवास नहीं मिलेगा। अगर पात्र हैं तो मेरी टीम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी।